अब बच्चों देखिएगा नेगेटिव होगा मैट्रिक्स, नेगेटिव होगा मैट्रिक्स में क्या होगा, वो कह रहे हैं लेट ए बी ए मैट्रिक्स कि ए कोई सा भी एक मैट्रिक्स है देन इट्स नेगेटिव, जिसका नेगेटिव क्या है माइनस है, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंटीज ऑफ ए। वो कह रहे हैं कि कोई सा भी एक मैट्रिक्स है ए, अगर आप उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हो, अगर प्लस होता है माइनस, अगर माइनस होता है तो प्लस कर देते हो, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास होगा नेगेटिव होगा मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझिएगा जरा, यहां पर मैं ले लेता हूं a इज इक्वल टू 6 -2 -5 -3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ नेगेटिव साइन अप्लाई कर देता हूँ, साइन चेंज करने ना दोनों तरफ, मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर, तो फिर उसके लिए नेगेटिव साइन का यूज तो करना ही पड़ेगा। -5 -3 और कीजिए जरा, ये नेगेटिव का साइन मैंने अभी लिया है, अप्लाई अंदर नहीं किया। अब देखिए जब मैं अंदर अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी -6 माइनस माइनस प्लस यानी +2 माइनस माइनस प्लस यानी +5 माइनस माइनस प्लस यानी +3, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो ये आपके पास ए का नेगेटिव वो मैट्रिक्स आ गया, जो ये ब्लू में लिखा है ना ए, इसका नेगेटिव वो मैट्रिक्स ये रेड वाला, क्योंकि देखिए आपने अंदर सबके साइन चेंज कर दिए ना, तो क्या कह रहे हैं लेट ए बी ए मैट्रिक्स, फर्स्ट क्या ए कोई सा भी एक मैट्रिक्स है देन इट्स नेगेटिव, जो तो इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो अगर आप ए के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देते हो तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हुआ आपको? आगे देखिएगा जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों सिमेट्रिक में सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसा, मैट्रिक्स का मतलब कारक। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ देखिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स के एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो क्या कहता है इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा इफ अगर इट्स ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज हो वो बराबर आ जाए उसी मैट्रिक्स के। मिसाल से समझिएगा जरा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं जरा इरेज कर रहा हूं, देखिएगा जरा यहाँ पे गौर से, मैं अपनी तरफ से फर्स्ट तरफ कोई भी मैट्रिक्स लेता हूं, a इज इक्वल टू 2 ये भी 2, ठीक है बच्चे देखिएगा। फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर रेड में 2, फिर रेड में 2, ये मैंने डिफरेंट कलर क्यों नहीं यूज किए अभी आपको पता चलेगा, जरा गौर से समझिएगा। अब देखो, अब जो कहते हैं कि आपके पास कोई से मैट्रिक्स अगर ए है ना, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो वापस एक ही बनना चाहिए। आप क्या करें, इनका दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिएगा बच्चे, तो आपके पास बचेगा ए, ट्रांसपोज का सिंबल टी होता है, स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर भी टी आ जाएगा आपके पास, तो देखिएगा अभी अप्लाई नहीं किया, 2 ये भी 2, ठीक है। फिर ये आपके पास आ जाएगा रेड में 2, फिर रेड में 2, नेक्स्ट स्टेप में हम अगर अप्लाई कर देंगे तो देखिएगा जरा ए का ट्रांसपोज बराबर आएगा आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल हो जाएगी, यानी इधर इस तरह हम फिर इस तरह देखिएगा, ये आपके पास जो रेड में 2 लिखा हुआ है ये इस तरह हो जाएगा वर्टिकल 2 और 2। तो बच्चों देखिएगा जरा, ये वाला ए मैट्रिक्स बराबर नहीं आया है इसके, आ गया ना। देखो कंडीशन है सिमेट्री की कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो वापस आपके पास वही आ जाए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा ये सोल्व करने की मुझे जरूरत भी नहीं थी, ये मैं वैसे भी बता सकता था, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट बताना था। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा टफ सा लेते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा जरा भी,
ये देखिएगा मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ B इज इक्वल टू 1 2 3 2 3। फिर मैं ले लेता हूँ जनाब 4, फिर 4, फिर मैं ले लेता हूँ जनाब ब्लैक 5 5। अब ठीक हो गया। बच्चे देखिए मैंने डिफरेंट कलर्स क्यों यूज किए हैं, वो अभी आपको समझ आ जाएगी, पहले ही समझिएगा जरा। सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर आपके पास बी मैट्रिक्स हो, अगर आप इसका ट्रांसपोज लो तो आपके पास वापस वही मैट्रिक्स बन जाए, तो ही सिमेट्रिक होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पहले ट्रांसपोज लूंगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से बच्चे देखिएगा जरा, यहाँ पर भी छोटा सा टी आ जाएगा, छोटा सा जो ट्रांसपोज को शो करेगा ना यार, देखिएगा ये भी टी आ गया। फिर लिखते हैं जनाब 1 2 3 2 दोबारा 3, फिर रेड वाले 4 आ गए जनाब, इधर भी 4 आ गया रेड में, इधर भी 4 आ गया रेड में, फिर आ गया जनाब ब्लैक में 5, इधर भी आ गया ब्लैक में 5। अब देखिएगा आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है नेक्स्ट स्टेप में। अब मैं ट्रांसपोज अंदर अप्लाई करने लगा हूं बच्चों, गौर से देखिएगा। इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूंगा, ट्रांसपोज में यही करते हैं ना, रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो। तो देखिएगा ये ब्लू वाला 1 इधर आ जाएगा, ब्लू वाला 2 इधर आ जाएगा, ब्लू वाला 3 इधर आ जाएगा। ये फर्स्ट रो हमने कॉलम में चेंज कर दी। अब इस रो को इस कॉलम में चेंज करना है, ब्लू वाला 2 इधर, फिर रेड वाला 4 इधर, ठीक है, फिर ब्लैक वाला 5 इधर आ जाएगा आपके इस जगह, ठीक है। इसी तरह देखिएगा फिर ब्लू वाला 3 इधर, ये ब्लैक वाला 5 इधर, रेड वाला 4 इस जगह आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो बच्चों देखो जो ये है ये सेम ही है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझिएगा सारा। जो मैंने बच्चे ये ब्लू में लिखे हैं, जो एलिमेंट्स मैंने फर्स्ट रो में लिए थे वही मैंने फर्स्ट कॉलम में लिए। ये जो ब्लू ब्लू वाले देखिए गौर से, अगर मैंने यहाँ पर 2 3 लिया है, देखिएगा यहाँ पर इससे समझिएगा 3 4 5। अब देखिएगा मैंने यहाँ 3 लिया और अगर मैंने 4 5 लिया, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स मैं लूंगा वो 4 और 5 ही होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा कि जो बाकी 4 बचेंगे इनके आमने सामने वाले सेम होने चाहिए। मसलन देखो अगर ये मैंने यहाँ पर लिया है 2 तो ये भी 2 हो, ये मैंने लिया है 6 तो ये भी 6 हो, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसपोज हो गया, अगेन आपके पास वही मैट्रिक्स ही बन जाएगा। बस जो असल में ये टेक्निक है एग्जांपल देने की, क्योंकि डेफिनेशंस के साथ आपको एग्जांपल भी तो देनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अक्सर आप बच्चों को सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक की एग्जांपल्स नहीं आती, वो डेफिनेशन लिख के जस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको टेक्निक पता चल चुकी है ना कि इस तरह आप सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट की एग्जांपल दे सकते हो। आई होप आपको ये सिमेट्रिक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ऐसी है लेकिन है बड़ा मजे का, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों स्कीव में देखिएगा मतलब कि स्कीव का मतलब क्या होता है, स्कीव का मतलब होता है नेगेटिव, मंफी, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब कुछ सेम ही होता है कि सिमेट्रिक सेम एक जैसा, एस और सेम यार, ठीक है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स
ए इस सी टू किसकी सिमेट्रिक कहलाएगा अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। इसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में बड़ा मजा आएगा आपको। देखिए जरा, कोई सी मैं ले लेता हूँ सी इज इक्वल टू, बच्ची से रूल से तरह समझिएगा, 0 ठीक हो गया, ये भी ऐसे ही है 0 2 3 2 3, इतना तो उतना ही काम है, ठीक है, इतना भी कोई मसला नहीं होगा। फिर मैं ले लेता हूँ जनाब 0 0, ठीक है। फिर मैं ले लेता हूँ जनाब 1 और 1, ये ऐसा करते हैं, चेंज कर देते हैं कलरिंग, ये भी ग्रीन कर देते हैं, ये भी ग्रीन कर देते हैं, ये भी ग्रीन कर देते हैं, और इनको कर देते हैं नेगेटिव। अब इसे देखिए मैंने अलग अलग कलर यूज किए हैं, यहाँ से ये पर्टिकुलर जरा बोल दीजिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि इसमें क्या क्या कंडीशन क्या है। अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो वो नेगेटिव को एक इक्वल आएगा, तो देखते हैं पहले इसका ट्रांसपोज लें। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज रहने से। बच्चे बोल लीजिएगा यहाँ, ये सी के ऊपर मैं छोटा सा टी डाल दूंगा, जो बेचारा बताएगा कि यहाँ भी ट्रांसपोज है, क्या बात है, अच्छी बात। ये देखिएगा जनाब 0 0 इधर भी 0, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2 3 2 3, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 1 1, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस 3 माइनस, ये ट्रांसपोज लाना। अब नेक्स्ट में ट्रांसपोज हम अप्लाई कर देंगे, तो सी का ट्रांसपोज बराबर आपके पास आ जाएगा बच्चे, देखिएगा ट्रांसपोज जगह फिर उसको कॉलम में चेंज करते हैं। ये ग्रीन वाला जो इधर आ जाएगा, धीरे धीरे ब्लू वाला 2 पॉजिटिव 2 इधर आएगा, फिर पॉजिटिव 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिएगा नेगेटिव 2 इधर चला जाएगा, फिर ग्रीन वाला 0 ये वाला इधर आ जाएगा, फिर नेगेटिव ब्लैक नेगेटिव रेड सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, आप उसको कर लेना, तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर इसको चेंज करना है, तो नेगेटिव 3 ब्लू में है, ब्लू में करते हैं, फिर नेगेटिव 1 रेड में, नेगेटिव 1 आ गया, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा ग्रीन में 0, तो ग्रीन में 0, चलो बच्चे आपके पास आंसर। अब उन्होंने कंडीशन क्या दी थी, नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो देखिए क्या बनता है, सी का ट्रांसपोज बराबर है, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेने लगे हैं तो देखिएगा, अगर यहाँ पर गौर से देखना है आपने, मैंने माइनस कॉमन लिया, 0 तो न्यूट्रल होता है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव 0 रहेगा, न्यूट्रल होता है। फिर -2 था, क्या बनेगा +2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +2 पॉजिटिव। फिर -3 था, ये क्या बन जाएगा +3, ठीक है। फिर देखिएगा ये वाला -2 बन जाएगा, क्योंकि +2 है, फिर बन जाएगा -2, ठीक है। फिर 0, फिर -1 है,
तो क्या बन जाएगा ये +1। फिर देखिएगा -3 तो क्या बन सॉरी +3 तो क्या बन जाएगा -3। फिर देखिएगा +1 है तो क्या बन जाएगा -1। ठीक है। फिर देखिएगा ये 0 ग्रीन है ना, 0 के साथ तो साइन चेंज होगा ही नहीं, तो ये आपके पास बचे आ जाएगा ये। अब और कीजिएगा सर, यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये वापस आपके पास सी नहीं बन गया सी। देखो 0 -2 -3 0 -2 -3 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0 3 1 0। तो देखिएगा सर यहाँ पर आप कह सकते हो सी का ट्रांसपोज बराबर है ये मैंने ये वाली साइड पे, फिर ये नेगेटिव का साइन ये वाला, ये इधर क्या बन गया सी बन गया ना दोबारा, तो देखो ये सी आ गया। तो देखो आपके पास सिमेट्रिक बनी, तो आपका जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब पहले इनको समझिएगा जरा, और जो इसमें आपने क्या करना है, जो डायमंड वाली एडिज है ये तमाम 0 ले लो, ये 0 ले लो, ये ग्रीन वाली आपने सेम लेनी है 0, और जो यहाँ पर आप नंबर लो ये ब्लू वाले उसका मतलब आपने नेगेटिव इधर लेना है। अगर +2 लिया तो यहाँ पर -2, यहाँ प्लस लिया तो यहाँ पर -3, और यहाँ पर जो बच्चों आपने नंबर लेने हैं सेम लेने हैं, लेकिन जो यहाँ पर नंबर होगा इसका नेगेटिव आपने ले लेना है इधर। या अगर ये नहीं समझ आए तो बोल दीजिएगा, आप यहाँ पर जो भी 3 नंबर लो उन तीनों के नेगेटिव आपने इधर लेना है नीचे, बस। ठीक है, तो ये तरीका होगा स्कीम सिमेट्री की, आप अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हो। इसे फोन बच्चों नोट कर लीजिएगा।